धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। यह मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। यह मतलबी स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। देखो भी वो कहते हैं अपा मालिक से क्या मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं मालिक धन दे दे, बीमारी ठीक कर दे, पोता दे दे, बेटा दे दे, ये काम कर दे। वो कहता कुछ ही नहीं मांगता, क्या मांगता हूँ तेरा प्रेम। यही तमन्ना यही ख्वाहिश है मेरी, है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। जब इतना प्रेम आ गया तो करूं हमेशा मन के मंदिर में अंदर प्यारा प्यारा दीदार तेरा। पहले कर काट लगा करता था तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलेशान। जब दर्शनों की तलब जागे तो किराया लगा के डेरे जाने की जरूरत नहीं, पलाथी मार के बैठे आंखें बंद करी और दर्शन कर लिए। कब जब इतना प्रेम आएगा। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यार। प्रेम क्यों मांगा है, अगर घर में प्रेम है तो बरकत पड़ेगी। घर में देख लो भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती। और घर की बात बाहर जाके कहे मेरी सास ऐसी है, वो कहती कि मेरी बहू ऐसी है, वो एक दूसरे की करते हैं। अरे घर का पर्दा घर में रखो। और फिर क्या बरकत नहीं पड़ती। पहले बड़े बड़े परिवार होया करते, वहां में गए प्रोग्राम रखा लिया उन्होंने, स्वामी थे वो, तो वो बीबी कहने लगी अपने पीर में रखाया। वो कहने लगी भी मारे मेरे भाइयों के घर जाना पड़ेगा। पूर्ण महात्मा कहने लगा जावांगे। सत्संग के बाद जाना शुरू कर दिया, 1.5 घंटा लग गया। और वो पूर्ण कहने लगा तू तो क्या भाइयों के घर है, सारा गांव फेर दिया कि मेरे 16 भाई है, क्या थोड़ा तो को नहीं 16 भाई है मेरे। वहां गए सारे गांव में ही फिरे, शेरगढ़ नाम था उस गांव का। खैर इतने इतने बड़े परिवार होया करते, एक आदमी कमान वाला होया करता और सारे आराम से खाया करते। अब सारे खप खप के मरते हैं। किसी से पूछो कि खर्चा ही पूरा नहीं होया। क्यों नहीं होया, मालिक की भजन बंदगी नहीं करते। प्रेम नहीं आपस में, प्रेम नहीं है तो बरकत कहां से पड़े। तो परिवार में, समाज में, दुनिया में अगर कामयाब होना है तो प्रेम होना चाहिए परिवार में। अगर मालिक से मिलना है तो मालिक का प्रेम होना चाहिए। ना इसका मालिक से प्रेम है और ना बाहर प्रेम है। प्रेमिया में देखो तो एक दूसरे की निंदा चुगली है। परिवार में देखो अपने बहन भाई, अपनी बहन नहीं है दूसरे को धर्म बहन बना ली, अपने भाई के साथ दुश्मनी दूसरे को धर्म भाई बना लिया। बनाओ बेशक, मगर घर में तो प्रेम होना चाहिए। घर का भेद फिर बाहर देते हैं, जब बिगड़ जाती है फिर वो सबके आगे बात करता है ना। राजस्थान में है कहावत बहुत ही अच्छी है, सुनो। का सम्मेलन होनो लुगाइया गो और गवर्नमेंट की तरफ फ्री बसा लाग गई, बसा फ्री बसा जाते हरे की। और सासू बहुआ काम छोड़ छोड़ टाइम बस अड्डे पर आ गई।
और बेननिया अटगी के सासुआ ने न्यारी बस कर दो, क्योंकि आज चुगली करने का मौका मिले है। और सासुआ भी राजी होगी कहने टूटड़े खटारे में भर दो। दोनों बसा चाल पड़ी, चुगली का शुरू हो गया दौर। करांड मरे को ने काम कर दी ना वे जोर। लगी एक दूसरे की चुगली करने। दोनों बस कम से कम 60 की स्पीड पर भाज रही। सर्दी बड़ी जोर की पर बस में तो आग से लाग रही, क्योंकि चुगली करने की लाग रही। जल्दी जल्दी मुकामा एकदम जोर को खड़को हो और सास वाली बस पलट गई। बस का पर खचा उठ गया और सासुआ सारी सलट गई। बीननिया घनी खुश हुई, कापन आजादी मिल गई। कई कई तो सूरजमुखी वाली तरह खिल गई। एक बीननी जोर जोर रोन लग गई, दूसरी बोलिए रो ना, अपनी तो किस्मत जाग गई। कहो तो मन नहीं बेरो है, रोने सु आंखिया गले। पर थार ली सास मांगी तो रांद कट गई, मेरे लिए तो घर ही बड़ा है, वह तो आई को नहीं। और फिर के घर में बरकत नहीं। बरकत कैसे पड़ेगी? नहीं नहीं, बुजुर्गों की इज्जत करो। आम ही कहावत है, दुनिया में इधर भी होगी। किसी के कोई तकलीफ होए तो कह जकेगा चारों माँ बाप जिंदा है, जकेगा बीकनो तागा बंधवा लो। चारों माँ बाप, सासू ससुरा और माँ बाप। अभी तागा तो उसके हाथ का बंद होया काम करेगा ना जो सासू ससुरे की सेवा करे। सासू ससुरे खातर तो माला फेरे, कद मरे कद खेड़ो छोटा, कद आजादी मिले के। तो प्रेम कहाँ होया? तभी तो खर्चे पूरे नहीं होते, तभी घर में शांति नहीं, तभी भजन सिमरन में मन नहीं लगता। तो वो इसलिए मांगा है। पूज्य मस्ताना जी ने चोला छोड़ने के टाइम पर लिखाया था खास वचन कि प्रेम रूप में गुल बहार, जुगो जुग से दोनों जान का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। तो प्रेम नहीं है तो सारी रात चाहे क्लास लगाओ, चाहे भजन करो, तो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहाँ भयो दो लोचन मूंद के बैठ लियो, बक ध्यान लगायो। बक संस्कृत का लफ्ज है बगला, के बगले की तरह आंख बंद करके बैठा है। कहाँ भयो दो लोचन मूंद के आंखें बंद करके बैठा है। बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नात फिरो लियो सात समुंदर लोक गयो पर लोक गवायो। बैस क्यों बख्यान सु बैठ के ऐसी ऐसो बैस बतायो। साच कहूँ सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब पूज्य वकील साहब जी की थोड़ी सी कैस्ट वो भेजी आवाज मेरे पास किसी ने दिल्ली से। बाबा जी कह रहे हैं कि संत फकीर तो प्रेम सिखाते हैं और ये थप्पड़ मारते हैं। नहीं, किसके मारोगे जब सबके अंदर मालिक बैठा है। इसलिए जब प्रेम आ गया तो समझो मालिक आ गया। जहां प्रेम तहां मालिक है। अभी धूप है तो वहां सूरज नजर आएगा, सूरज नजर आता तो वहां धूप होएगी। जिसके अंदर प्रेम है वहां सतगुरु है, जहां सतगुरु है वहां प्रेम है। ये मतलब स्वार्थी है दुनिया, कोई किसी का ना बन सकेगा। मतलब जब होता है तो रिश्तेदारी कोई ना कोई काट लेता है। ये कैंडिडेट होते हैं ना, जब घरों में जाते हैं वोट लेने के लिए, चाहे वो भाई लगता है उसको चाचा बना लेगा, चाचा मेरा ख्याल रखना तू। और जब वो जीत जाता है तो फिर चाहे चाचा ही लगता हो तो उसको ही भाई कहेगा, और भाई तेरा क्या हाल है, चाहे कितना ही कहे चाचा का। नहीं नहीं, ये मतलब भी है। मतलब वो राम उसकी बात बताई ना माई राम, वो सुनाया करता कि कोई बुढ़ी थी, एक बेटा था उसके, घर में भैंस रखी, खर्चे के लिए दूध बेच के अपना गुजारा करे। अब वो बुढ़ी दूध निकाल के बाल्टी दे दे के जा बेटा बेचिया। एक दिन उसको कहीं जाना पड़ गया, बेटे को कहने लगी बेटा मेरे बगैर तो भैंस दूध नहीं देती, कैसे करेगा तू? कि मैं तू बता कि 2 दिन की बात है, जब दूध काटना हो तो बहू ने मेरे ला सूट पिरा दी, भैंस ने के पता लगे कि दूध काट लेना। के ठीक है। जब दूध का टाइम होया घर वाले ने कहने लगा माला सूट पैर लेके, सूट पैर के बाल्टी लेके भैंस के नेड़े हुई, छाल मार के दूसरी तरफ होगी। भैंस ने क्यों दूध देना था, क्योंकि वो तो हाथ लगी थी। और बेटा क्या कडाले दूध, माँ ही आके तेरी सामने को नहीं है दूध कडाले। भैंस ने कह के उसने बाल्टी मारी फेंक के, मैं माँ लागू के तेरे के जो लग गया वो तो तर नहीं बेरा, मन नहीं बेरा, खोल लगी अक्ल काटना 2 किलो दूध दे दे। तो ये मतलब भी है 2 किलो दूध के लिए रिश्ता ही बदल लिया। ये मतलब भी स्वार्थी है दुनिया।
कोई किसी का ना बन सकेगा। मालिक दुनिया तो मैं देखे बैठा हूँ, ना चाहूं मैं आसरा किसी का, है चरणों का आधार तेरा। हाँ जी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तेरे हवाले है जिंदगी भी। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी, तेरे हवाले है जिंदगी भी। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतगार तेरा। तू मेरा मालिक मेरा स्वामी, मैं अदना खिदमतगार तेरा। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तन मालिक को दे देंगे तो सिमरन पर बिठावांगे, तन तो संभाल संभाल के रखता है। अब कल जो है पूज्य वकील साहब जी 8 घंटे बैठे, 8 घंटे, उनकी 80 साल की उम्र होगी, 8 घंटे बैठे। अपा 8 मिनट बैठ के बारी बारी करवट लेते हैं ना, तो जिन्होंने तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए, कह तो देते हैं तन मन धन। गंगुए का प्रेमी था एक, वो बड़ा मजाक करा करता कि तन मन धन तीनों तेरा, मेरा तो कुछ ना है, ऊपर ऊपर से कहता हूं पर अंदर से देता ही ना है। ऐसे करते हैं हम। जिन्होंने तन मन धन दे दिया उनको मालिक मिल गया, और जो इससे बचते रहे उनको ना मालिक मिले और ना दुनिया में कामयाब होए। हाँ जी। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लाख बार तेरा। ना मांगो दुनिया की ऐशो इशरत, कुछ चीजें ऐसी है पैसे से नहीं मिलती। पुत्र पैसे से नहीं मिलता, बेटा पैसे से नहीं मिलता, खरीद के ले आओ या गोद ले लो, घर में उसका मोह ही नहीं होता। माँ बाप पैसे से नहीं मिलते, चलो वो तो और बात है। पारस पैसे से नहीं मिलते, अभी अर्ज करे थी लोहे से लगाओ सोना बन जाता है, अगर मोल मिले तो हरेक ही खरीद ले। इसी तरह वो परमात्मा पैसे से नहीं मिलता, या प्रेम कह लो। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, क्यों क्या नहीं मांगता ये? कबीर साहब ने क्या, सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वहां दुख के जो पल पल नाम रटाए। महाराज श्याम सिंह जी ने एक मिसाल बहुत अच्छी लिखी है कि कोई दुकानदार था, उसके पास खच्चर था, कोई पशु, उस पर वो बाजार से लाता सामान शहर से, जिसमें सरिया वगैरह होता, काबले वगैरह। उसके जानवर के लग लग के कमजोर हो गया काफी वो, और खुराक पूरी मिली नहीं। उसकी दुकानदार की दोस्ती थी साइज के साथ, जो घोड़ों पर होता है, घोड़ों की रुखाली रखता है, सेवा करता है, राजे के घोड़ों में था वो। तो उसके पास वो मिलन गया, तो वो साइंस कहने लग गया, भाई इस जानवर को इतना कमजोर कर रखा तू मेरे पास छोड़, ये घोड़ों का दाना वगैरह बचा या खाएगा तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वो छोड़ के चला गया। अब वो राजे के फौज के घोड़े थे, एक एक घोड़े पर 2-2 नौकर, दिन में 2-2 बारी नुआए उनको, उनकी मालिश करे, उनके थान में जो है वो पड़ा रहे दाना। अब खच्चर के मालिक तेरे घरे बिल्कुल इंसाफ नहीं, मैं इतना बोझ ढोता हूँ, मेरे को घास नहीं मिलता पेट भर के, और ये बेले है, इनके लिए सारा दिन दाना मिलता है। रोज ये बात कह दे वो। थोड़े दिनों के बाद उस राजे पर दूसरे राजे ने चढ़ाई कर दी। राजे ने फौज को हुक्म दिया, भाई जाओ, घोड़सवार होके चले गए फौज आगे। अब आमने सामने तीरों की लड़ाई थी, उधर से दुश्मन तीर मारता है, वो घोड़े के कभी छाती में लगता है, कभी मुंह पर, कभी आंख पर, कभी पैरों पर। 2 दिन लड़ाई चली,
जब घोड़े आए तो घायल वो पड़े वहां पर। खच्चर देख के कहने लगा मालिका मेरे को तो घास ही ठीक है, ये दाना इनको ही मुबारक हो, मेरे को दाना नहीं चाहिए। जिना खादी चोपड़ी कणे खैन सहन गए दुख, फरीदा रोटी तेरी काठ की, लामन तेरी भूख। लामन लामन कहते हैं उधर की बोली है सब्जी, भी भूख की सब्जी है, काठ की रोटी है। तो रूखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाई जियो। ना मांगू दुनिया की ऐशो इशरत, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। क्या चाहिए? मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत। अगर तेरा भजन सिमरन तेरा प्रेम मिले तो मैं तेरा लाख लाख शुक्र करूं। हाँ जी। भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। मेरी खताएं ना देख प्यारे, कि मैं दास हाँ गुनाहगार तेरा। मेरी खताएं ना देख प्यारे, कि मैं दास हाँ गुनाहगार तेरा। भरोसे औरों के छोड़ सारे, जब दूसरे का भरोसा अपन नारा लगाते हैं ना, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ही का क्या मतलब है? ही का मतलब है एक तो सीधा ही कहना तेरा आसरा, तो इसका मतलब और का भी आसरा है। तेरा ही का मतलब सिर्फ तेरा ही आसरा है, और किसी का आसरा नहीं है। भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। महाराज साउंड सिंह ने लिखा है, परमार्थी साखियों में शायद याद नहीं, उन्होंने लिखा है कि कोई राजा गया शिकार खेलने के लिए, किसी जिम्मेदार के खेत में चला गया। उसको पता नहीं था अभी ये बादशाह है, राजा है। तो उस घोड़सवार समझ के उसकी सेवा करी। अब वो राजा कहने लगा भी मैं हूं बादशाह, और तेरे को किसी चीज की जरूरत होए तो तू आ जाना मेरे महलों में। और उसको एक पर्ची बना दी, अगर तेरे को कोई रोके तो ये दिखा देना। थोड़े दिनों बाद कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, याद आ गया भाई चलो बादशाह के पास चलते हैं। वो जब गया उसने पहरेदार को दिखाया, चौकीदार को जो वहां आगे था, तो उस पर लिखा था इस आदमी को रोकना ना। उसने क्या चला जा भाई। आगे गया तो वो बादशाह नमाज पढ़ रहा था। मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे हाथ करते हैं। वो दूर बैठ के देखता रहा। जब उधर से वो फारग होया, देख लिया, पहचान लिया कि हाँ भाई बोल क्या काम है। उसने क्या काम तो मैं फिर बताऊंगा, पहले तू ये बता ऐसे क्या करता था तू। उसने क्या मालिक आगे दुआ करता था, मालिक से मांगता था, मालिक कुछ दे मैं अपनी प्रजा को दूं। वो कहने लगा बस फिर मैं चलता हूँ। वो कहने लगा क्यों? वो कहने लगा मांगते से क्या मांगना है, जिससे तू मांगता उससे ही मांग लूंगा मैं। भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। मेरी खताएं क्या मेरी कमियां या मेरे पाप या मेरे औगण ना देख, क्योंकि मैं तो गुनाहगार हूं। अगर मेरी कमियों की तरफ देखेगा तो मेरी बारी आएगी नहीं। मेरे से तो सारे ही अच्छे हैं। छोटा बच्चा होता है ना, वो खेलता है माटी में, कपड़ों में लैट्रिन कर देता है, मिट्टी लगी है, अगर रो के माँ की जोड़ियों में चला जाए तो वो दूध चुंगाएगी, छाती से लगा लेगी। अगर वो नखरे करे तो वो कहेगी ना भाई तू मेरे कपड़े खराब करेगा, नुआ धुआ के फिर उठाऊंगी तेरे को। इसी तरह से कितनी कमियां सब कुछ मालिक के हवाले कर दे। हम तो अपने आप को दूध का धोया पेश करते हैं। हमारे जैसा कोई प्रेमी नहीं, हमारे जैसा कोई महात्मा नहीं, हमारे जैसा कोई साधु नहीं। वो सब जानता है, अंदर की जानता है किसके अंदर क्या ख्याल है। चलो हाँ जी। बोलो कोई बात। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हो दिला चले ओथे चल वसिए, दिला चले ओथे चल वसिए, दिला चले ओथे चल वसिए, दिला चले ओथे चल वसिए। जिथे वसदे ने बेपरवाह, जिथे वसदे ने बेपरवाह,
दिला चले ओथे चल वसीए, दिला चले ओथे चल वसीए। जिथे फिकर ना खावण पीण दी, जिथे फिकर ना खावण, ओ जिथे फिकर ना खावण पीण दी, जिथे फिकर ना खावण पीण दी, जिथे रहंदी ना कोई चाह, जिथे रहंदी ना कोई चाह, दिला चले ओथे चल वसीए, दिला चले ओथे चल वसीए। जिथे वसदे ने बेपरवाह, जिथे वसदे ने मैनेजर साहब, जिथा चले ओथे चल वसीए, दिला चले ओथे चल वसीए। जिथे प्रेम, जिथे वेख के प्रेम प्यार नू, जिथे वेख के प्रेम प्यार नू, ओ जिथे वेख के प्रेम प्यार नू, जिथे वेख के प्रेम प्यार नू, जिथे रहंदी ना कोई चाह, जिथे रहंदी ना कोई चाह, दिला चले ओथे चल वसीए, दिला चले ओथे चल वसीए। जिथे वसदे ने बेपरवाह, जिथे वसदे ने बेपरवाह, दिला चले ओथे चल वसीए। वहां पर हर एक आदमी नहीं जा सकता। पूज्य हमने साहब जी एक चुटकुला सुनाया करते थे बहुत बार। कहते जब हम पढ़ते थे उस टाइम 2 पैसे भेजा करते, पता नहीं किस शहर का नाम लेते थे, 2 पैसे, उस टाइम पैसे होते थे तो दिला टका पाई, 1 पैसा, 2 पैसे, 1 आना, 2 आने, 4 आने, 8 आने और 16 आने का 1 रुपया होया करता। तो 2 पैसे भेजते तो उर्दू में कहते हैं लतीफा, चुटकुले को 1 लतीफों की किताब वो भेज देते। एक बार मंगाई तो उसमें 1 लतीफा आया, चुटकुला आया कि काशी से पराग को कुछ आदमी चले यात्रा के लिए, तो दरिया में वो जाना था, किश्ती लेके उसमें बैठ गए और भांग रगड़ते गए, पीते गए, भाई रात कोई चलांगे, ठंडे ठंडे किनारे पहुंच जावांगे। अब सारी रात वो चप्पू मारते रहे। चप्पू होता है एक फट्टी के डंडा लग गया होता है दोनों तरफ, वो मला उसको जब ऐसे करता है तो किश्ती आगे चलती है। जब दिन निकलने वाला होया तो एक आदमी को क्या खड़ा होके देख अपना ठिकाना कितनी की दूर रह गया। वो खड़ा होके कहने लगे आप तो उसी जगह सिरके नहीं 1 इंच भी आगे नहीं हुए। वो कहने लगा सारी रात चप्पू मारता रहा हूं मैं, तू बैठ जा के तू ज्यादा भांग पी ले। दूसरे को क्या बारी बारी सब ने खड़े होके देखा। वो कह भैया आप तो वही हाँ। किश्ती चलाने वाला कहने लगा मैं देखता हूँ। जब खड़ा हो के वापस तो वाकई उस जगह हाँ, पीछे देखा तो रस्सा ही नहीं खोला। किश्ती अपने आप पानी में ना चला जाए, कुंटा रोप के पीछे रस्सा बांध देते। जब किश्ती चलानी है तो रस्सा खोल के वो चलाते। तो बाबा जी कहते रस्सा खोला नहीं, सारी रात चप्पू मारते रहे। तो उसके तो एक रस्सा था, यहाँ तो कितने ही रस्से है, तो आगे कैसे चलेगी। अब वो कहता है चलो उथे चलिए। किथे? जिथे वसदा बेपरवाह, जहाँ सतगुरु रहता है तो रस्से खोल लेगा तभी जाएगा ना। जिथे देख के प्रेम प्यार नु खुश होता है बेपरवाह खुश। जैसे फर्ज करो 4-5 बेटे एक बाप के, अगर वो प्रेम से रहते तो कितना खुश होता है। माँ बाप खुश होते हैं ना भी हमारे बच्चे कितने शरीफ है, कितने समझदार है, प्रेम से रहते हैं। अगर वो आपस में लड़ते हैं और बाप का कहना नहीं मानते, कई बार वो दुखी होके खेत में चला जाता है या गांव में जाके बैठ जाता है। इसी तरह ही संत करते हैं। महाराज साउंड सिंह जी ने चिट्ठी लिखी प्रेमियों को
अगर तुम आपस में प्रेम से नहीं बैठते, प्रेम से नहीं रहते, भजन बंदगी नहीं करते तो सही मैंने में तुम मेरे चेले ही नहीं हो। क्योंकि अपने लिए अभी अर्ज करी थी ना, 8 घंटे बैठे रहे पूज्य वकील साहब जी, क्यों कि शायद यही मेरे को देख के बैठे रहे। तो इतनी शिक्षा देने के बावजूद अगर प्रेम से ना रवांगे तो खुश कैसे होएगा बेपरवाह। हाँ जी। ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਦਿਲਾ ਚੱਲੇ ਉਥੇ ਚੱਲ ਵਸੀਏ, ਦਿਲਾ ਚੱਲੇ ਉਥੇ ਚੱਲੇ ਵਸੀਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਦਿਲਾ ਚੱਲੇ ਉਥੇ ਚੱਲ ਵਸੀਏ। मोटर कार क्या वहां हवाई जहाज भी नहीं जा सकता। ये सब चीजें त्रिलोकी के दायरे की है। और अपा जाना है ऊपर देश में, चौथे लोक में, जिथे मोटरां ते कारां दी लोड़ नहीं। पुराने प्रेमी है, शायद उनको पता होगा। ये 1991 की बात है। हमारी संगत जा रही थी सिरसा से, ट्रक में बैठे थे, अभी चला नहीं था ट्रक। उग्रवादियों ने आके गोली चला दी तो अपने 9 प्रेमी चोला छोड़ गए थे। वैसे 13 आदमी मरे थे तो प्रेमी 9 थे उसमें ट्रक में। तो उसके बाद संगत का काफी मन टूट गया। तो रात को प्रोग्राम होया करता। उसके बाद तकरीबन 6 महीने दिन में होने लग गया प्रोग्राम। पूज्य अमने साहब जी मेरे को भेजा करते भी दिन दिन में जाके इनके मजलस करया। तो काफी प्रेमियों का मन टूट गया। वे सही रास्ते पर जा रहे थे, गोली क्यों लगी और क्यों 9 प्रेमी चोला छोड़ गए। उनमें एक प्रेमी था, उसका भाई मर गया था। उसने मेरे को कहा जी मैनेजर साहब जी पूर्ण संत होते तो बचा लेते इनको, वो तो सही रास्ते पर उनके दर्शनों को ही जा रहे थे। मैं क्या आपा इस खेल को नहीं समझ सकते, मगर उसका मन काफी टूट गया। कहने लगा मैं तो इतने साल हो गए नाम लिए, मैं तो कुछ देखा नहीं। मैं क्या कभी तू बैठा है सिमरन पर? तो कह नहीं। फिर उसने आके बताया, एक दिन सुबह जाग आ गई उसको 3 बजे। वो कपड़ा लेके बैठ गया दीवार का सहारा लेके। कई होते ना का सिमरन करा सहारा ले लेते हैं, वो तो नींद तो आनी आनी है। उसने क्या मेरे को नींद आ गई और सपने में पूज्य मैनेजर साहब जी आए। ऊपर से लाइट आई सफेद रंग की बहुत तेज, और नीचे आके पूज्य अमने साहब जी का स्वरूप बन गया। तो उसने कहा भी किसी तांत्रिक ने कहा है भी तेरे भाई की आत्मा मैं काबू कर रखी है। खैर के बाबा जी आके कहने लगे तू कहता तांत्रिक ने काबू कर रखी आत्मा, तेरे भाई से मिलावा। उसका हाथ पकड़ के उसने कहा मेरा हाथ पकड़ के इतनी तेज स्पीड पर ऊपर ले गए। ऊपर गए जब जो 9 प्रेमी चोला छोड़ गए थे वो अलग अलग कमरे में बैठे पलाथी मार के, इतनी इतनी गद्दी पर, आंखें बंद है। तो पूज्य अमने साहब जी कहने लगे वो बैठा तेरा भाई, जाके बात कर ले उससे। अब उसने क्या मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं नहीं गया। इतने में वो कहने लगा सेठी साहब आ गए, क्योंकि वो सेठी भी चोला छोड़ गया था। उधर से मेरे को मिला तो मैं क्या सेठी साहब आप डेरे में नहीं आते? वो कहने लगे डेरे में तो जाते हैं पर बाबा जी बढ़ने देते डेरे में। मैनेजर साहब जी बढ़ने देते। क्या क्यों? कब वो लड़ते हैं अभी आपने वहां भजन नहीं करे, आप यहाँ बैठ के भजन करो। तो पूज्य मस्ताना जी क्या करते थे, अगर यहाँ भजन नहीं करोगे तो आगे हजारों साल सैंस दल कमल में वहां कमरे में बैठना पड़ेगा। पूज्य मस्ताना जी क्या करते थे, वहां हजारों साल बैठना पड़ेगा। उसने सपने की बात सुनाई भी, बड़े बड़े कमरे हैं, अकेले अकेले बैठे हैं पलाथी मार के। तो उस जगह पर मोटर कार, वो कहता नहीं मोटर कार की जरूरत नहीं, वहां तो सतगुरु ले जाएगा हाथ पकड़ के, अगर उस पर विश्वास होएगा तो। हाँ जी।
जिथे अपना बेगाना कोई नहीं, जिथे अपना बेगाना कोई नहीं, जिथे अपना बेगाना कोई नहीं, जिथे अपना बेगाना कोई नहीं। सच्चे प्रेम दी है परवाह, सच्चे प्रेम दी है परवाह, दिला चले ओथे चले वसीए, दिला चले ओथे चले वसीए। जिथे रल मिल प्रेमी नचदे, जिथे रल मिल प्रेमी नचदे ओ जिथे रल मिल प्रेमी नचदे, जिथे रल मिल प्रेमी नचदे नाल नचदा ए आप खुदा, नाल नचदा ए आप खुदा। दिला चले ओथे चल वसीए, दिला चले ओथे चल वसीए, दिला चले ओथे चल वसीए, दिला चले ओथे चल वसीए। जिथे वेख के प्रेम प्यार नू, जिथे वेख के प्रेम प्यार नू, जिथे वेख के प्रेम प्यार नू, जिथे वेख के प्रेम प्यार नू ओ खुश होंदे ने बेपरवाह, खुश होंदे ने बेपरवाह, दिला चले ओथे चल वसीए, दिला चले ओथे चल वसीए। ओ जिथे वसदे ने मैनेजर साहब, जिथे वसदे ने आप खुदा, दिला चले ओथे चल वसीए, दिला चले ओथे चल वसीए, ओ दिला चले ओथे चल वसीए। धन धन सतगुरु तेरा। उनते बोलो।